जाना चाह रहे हैं तो इमीडिएट आप लेट मी चेक आउट दी स्ट्राइक प्राइसेस। फिलहाल 1251 पे है और आप 1260 का कॉल लुक आफ्टर कर सकते हैं, 1280 का भी कॉल लुक आफ्टर कर सकते हैं। सो इफ यू कैन गिव मी द प्रीमियम्स आर नॉट अवेलेबल विद मी। 1260 का चुनाव किया है आपने। मैं बताता हूं आपको, अगर आप देखें 1260 की कॉल जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है करीब करीब समझ लीजिएगा कि 1200, एक सेकंड, वोल्टास डॉट कॉल डॉट 1260 की कॉल ट्रेड कर रही है, इसमें करीब 35 रुपए के आसपास, ओके 35 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो कविता जी कह रहे हैं कि फ्यूचर्स की बजाय आप इसको भी ले सकते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस इस ऑप्शन की प्रीमियम पे अलाइन कर लीजिए जो फ्यूचर का अगर आप देखें स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं। मानस जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस क्लोजिंग को, और हम यहाँ से थोड़ा सा और वर्स्ट होंगे और पेन देखेंगे या फिर रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपका ट्रेड की थीम क्या होगी, शॉर्ट लॉन्ग? देखिए, मैंने कल जब एक चीज मेंशन की थी कि 17,400, 420, 50 के ऊपर ही आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना है, और जब तक उसके ऊपर की क्लोजिंग ना आए तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। देखिए, अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी के ऊपर है, निफ्टी के प्राइस के ऊपर है। आज का जो हाई है उसके भी ऊपर 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और जब तक वो ब्रीच ना हो तब तक मैं नहीं समझता कि आपको एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाना है, इस उम्मीद में कि जो बॉटम फॉर्मेशन होगी और फिर से हमें नई रैली देखने को मिलेगी। तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि मार्केट में कॉशियस रहना जरूरी है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, क्योंकि आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ही निफ्टी फिसला है। तो मेरा समझना यह है कि अगर ये 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा, 17,150 के नीचे जाएगा, तो आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। 16,700 का जो पहले का जो लो था 782 का, वो आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। कॉशियस रहने की जरूरत है, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट कॉल अभी भी ले सकते हैं। मेरा समझना है कि 17,450 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, और 16,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कन्विक्शन आइडिया की जहां तक बात है, कन्विक्शन आइडिया सेल कॉल है कोटक बैंक पे, और कोटक बैंक पे सेल इसलिए है कि पिछले 10 दिनों से 100 डे मूविंग एवरेज पे कोटक बैंक सपोर्ट ले रहा था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज आज ब्रीच कर दिया है, तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट होगा, 1850 के टारगेट रखिए, और 1971 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे। ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो जो 1900 का पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करिए, 40 रुपए का भाव है, यहाँ खरीदारी करिए 29 रुपए के स्टॉप लॉस से 60-65 रुपए के टारगेट के लिए। ओके आपका ट्रेड बड़ा अगर आप देखें लॉजिकल है, और लॉजिकल भी है और एक बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे भी है। जरा प्लीज़ कोटक महिंद्रा बैंक की 1900 की बुट लेके आइए जनाब। ये ट्रेड कर रही है 40 रुपये 35 पैसे के आसपास। ओके, कोटक का याद रखिएगा 23 नवंबर का लो था इसका 1934, अभी 1937 पर ट्रेड कर रहा है। 1934 उस दिन विजिट किया था, उसके बाद 1, 2, 3 चौथा विजिट है ये। तो मानस की फीलिंग के मुताबिक ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब उड़ने वाला है, यानी टूटने वाला है, यानी वॉलेट होने वाला है। ओके, बड़े वैलिड पॉइंट पे आपने अगर आप देखें तो कोटक को पकड़ा है। इट्स अ शॉर्ट कॉल, याद रखिएगा 65 का लक्ष्य है, 29 का स्टॉप लॉस है। प्रकाश गावा सर, आपको क्या लग रहा है, मीन आपके ट्रेड की थीम शॉर्ट लॉन्ग? गुड आफ्टरनून टू यू वीरेन। मैंने जो चुना है स्टॉक इस वक्त 90 मिनट्स के लिए नहीं है, शायद मंडे तक के कह सकते हैं, वो है टाटा कंज्यूमर। सेफ्टी मार्जिन हाई है, 765 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, मुझे लगता है वो होल्ड करेगा, 3 दिनों से होल्ड कर रहा है। अपसाइड टारगेट 800। यस, टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर आपको अगर आप देखें तो इस वक्त कन्विक्शन कॉल लग रही है। अच्छा, इस बीच अगर आप देखें थीम बाजार की क्या है कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कोटक भी टूट रहा है, एग्रेसिव स्टॉक्स भी टूट रहा है, और अपोलो भी टूट रहा है। मानस ये बताइए, ये अपोलो 10 डे में तोड़ रहा है, ये प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है 29 अक्टूबर के बाद, मतलब 29 अक्टूबर से पहले जब इसमें जब पेन बढ़ा था तो वो जोन था, आप समझ लीजिएगा कि 24 सितंबर का, जब शॉर्ट ट्रेड ने काम किया था, और ये गया था करीब करीब 3961 तक। इस बार आप कुछ करेंगे प्रीएम्प्ट? आपने कोटक पे एक जोहर आजमाया है, शॉर्ट कॉल ली है आपने, आज आपके पास दमखम है शॉर्ट करने का, 10 डे में यहाँ भी वॉलेट हो रहा है। मेरी नजर कोटक बैंक पे गई थी, और अगर हम अर्ली चार्ट या इंट्राडे चार्ट पे देखें तो वहां पर मेरे को सेल सिग्नल भी आ रहा था, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी में वो बैठता नहीं है। और स्ट्रेटजी में सेल इसलिए नहीं बैठता है कि वो अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो टेक्निकली ये वीक स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए बेहतर ये रहता है कि जब आपको शॉर्ट कॉल लेना है तो जहां वीक स्ट्रक्चर हो वहां पर आपको हिट करना है, जहां स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो वहां पर आपको हिट नहीं करना है, वहां पर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी भी अपोलो हॉस्पिटल ऐसा बहुत बेरिश नहीं लगता है मेरे हिसाब से। अगर पोजीशन है तो होल्ड करिए 5250 के स्टॉप लॉस के साथ। 5250 के साथ अगर आप देखें स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करिए। आशीष बाहती मौजूद है हमारे साथ, उनसे करते हैं बातचीत। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें मेटल्स जो है वो सीवियर पेन में बढ़ते हुए। लेट्स ब्रिंग मेटल, वेदांता डे लो पर, हिंडाल्को इस वक्त डे लो पर। और अगर आप देखें जो स्टॉक सुबह अच्छा कर रहे थे, जो स्पेस अच्छा कर रहा था, उसमें भी आप देखिए अनवाइंडिंग हो रही है। 10:30 पे जब हम गए थे तो ACC, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट सारे के सारे डे हाई पर थे। अच्छा एक काम कीजिएगा, एक बास्केट और रखिएगा स्क्रीन पे। आप रिलायंस, कोटेक, आप HDFC ट्विंस और बजाज ट्विंस, ये दोनों रखिएगा। एग्जैक्टली देखते हैं चारों में, यानी हायर लेवल से एग्जैक्टली आज का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो FIs ने फिर सेलिंग बटन प्रेस किया है। आशीष बाहती जी, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त बताइए। मेटल में शॉर्ट के लिए अगर बात करें तो वेदांता एक अच्छा कैंडिडेट दिख रहा है, क्योंकि 20 डेमा के पास में ही है। और अगर ये 20 डेमा तोड़ देता है, जो कि इसका मतलब 365 का ही है, तो वहाँ से काफ़ी वीकनेस दिख सकती है। पिछले 6 दिन से ऑलमोस्ट लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशंस बना रहा है स्टॉक में। एंड जिस हिसाब से आज ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है अलॉन्ग विद द ऑप्शन डेटा, तो ये थोड़ा वीक स्ट्रक्चर लग रहा है। जो टारगेट्स लग रहे हैं इसके, वो 320 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। एसएल जो मेंटेन करना है वो है 345 का। वीरेन जी,